नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में बुलडोजर एक्शन विवादों से घिरा रहा है। कई मानव अधिकार संगठन और विपक्षी पार्टियां इसका लंबे समय से विरोध करती आई हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और मनमाने तरीके से चलाए जाने वाले बुलडोजर पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई पर फैसला देते हुए कहा कि कानून यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लोगों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जा सकती। साथ ही कहा कि घर सबका सपना होता है, ये बरसों का संघर्ष और सम्मान की निशानी होती है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि ये आखिरी रास्ता बचा था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। वहीं बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के नेता और मौलाना गैंग में खुशी की लहर देखी जा रही है। तरह तरह की बयानबाजी भी अब सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलडोजर एक्शन पर रोक लग जाएगी और विपक्ष इतना ज्यादा खुश क्यों है? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, बुलडोजर एक्शन पे कहा जा रहा है कि रोक लग गई, लेकिन विपक्ष इतना ज्यादा खुश क्यों है? क्या लग रहा है विपक्ष? देखिए, कोई विपक्ष को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जो बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है उसको ऑलरेडी फॉलो करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर चला रही है। लेकिन इस जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। कुल मिलाकर के 17 गाइडलाइंस दी गई, उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन जज साहब ने क्या बात कह दी, अजीब विडंबना है। ये जो डिसीजन है पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन है, पॉलिटिकली करेक्ट। जज साहब लोगों को अपनी इमेज की बड़ी चिंता होती है। ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वामपंथी मीडिया, ये जो लुटियन गैंग है, उनसे इनको सर्टिफिकेट चाहिए जजेस को कि इज लिबरल डेमोक्रेटिक, है ना। क्या सेंटेंस बोला कि ऑफिसर्स कैन नॉट बी जजेस। तो माय लॉर्ड, आप ये बता दो, कैन द जजेस बी एन ऑफिसर? आप न्याय कम दे रहे हो, ऑफिसरशाही ज्यादा कर रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैं 10 ऐसे फैसले गिना दूं कि सरकार को बुलडोजर चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, ये करना चाहिए। ये गाइडलाइंस आप तय करोगे? ये कौन सी डेमोक्रेसी आप जो है इस देश में और संविधान की सुरक्षा कर रहे हो? ये कार्यपालिका किस लिए है? जितना जजेस इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, उतना कार्यपालिका भी। ये सुप्रीम कोर्ट को, ये तो असल बात है क्या कि हिंदुस्तान के जो लीडर्स हैं, लिलीपुट सब ज्यादा पैदा हो गए। ये रोना धोना करने वाले, डेमोक्रेसी को ना समझने वाले नासमझ लोग हिंदुस्तान की राजनीति में है। महामूर्खों की टोली खड़ी है संसद के अंदर, और इसलिए जजेस, सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों का दिमाग जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो डे टू डे चीजों में, पराली पे क्या होगा तो पेट्रोल किसका होगा, ये काम है जजमेंट का, जुडिशरी का। आपने कभी सुना है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट या किसी भी डेमोक्रेसी के सुप्रीम कोर्ट में कौन सा तेल इस्तेमाल होगा, पटाखा बैन होगा, नहीं होगा, ये होगा, ये सब काम करते हैं ये लोग? नहीं। किसी के घर में बुलडोजर चलाया गया और वो इलीगल है या लीगल है, आप उस केस के ऊपर डिसीजन दो, गाइडलाइन तैयार मत करो। आप ही बर्बाद लोग करोगे। ये सुप्रीम कोर्ट देश की डेमोक्रेसी को बर्बाद करेगा। जब ऑलरेडी संविधान में व्यवस्था बनाई हुई है, कोई अधिकारी कोई गलत काम कर रहा है, उसने लीगल एक्शन लिया, इलीगल एक्शन लिया, ये डिसाइड करके उसको पनिश करो। पॉलिसी बनाने मत बैठ जाइए। तो जजेस कैन नॉट बी ऑफिसर, जजेस कैन नॉट बी चीफ मिनिस्टर्स, जजेस कैन नॉट बी मिनिस्टर्स। जिसका जो काम है वो काम करने दीजिए जज साहब, क्योंकि आपके इस जजमेंट में इतना सारा लूप होल है कि क्या बताएं।
आपको हेडलाइन चाहिए, जस्टिस गवई ने बुलडोजर के ऊपर रोक दिया, मुसलमान सब खुश, है ना। इसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे नुपुर शर्मा जाएगी, डांट के भगा दिया जाएगा। लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले सामने अरे हैं भाई जिस पे वो सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पे ध्यान नहीं जा रहा। वो बेकार, वो उनको ध्यान, उनका बस लुटियन गैंग, अखबार वाले, वामपंथी, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम कैसे आपको रेट करता है, बस उसी पे ध्यान रहता है इनको। क्या नहीं फॉलो हो रहा है? आपने कहा 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, आपने क्वालिफाई कर दिया 15 दिन, 7 दिन की नोटिस मिलती थी, 5 दिन की नोटिस मिलती थी, आपने 15 दिन का दिया, 15 दिन का नोटिस मिल जाएगा। क्या इलीगल है यह बताना पड़ेगा, नोटिस में बता दिया जाता है कि इलीगल है। आप क्या चाह रहे हो देश के अंदर में, कि सड़कों को इनक्रोच करके जो है घर बना ले कोई? आप लोग की तो हिम्मत नहीं पड़ती जजेस की कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन के ऊपर पूरा का पूरा मुस्लिम शहर पैदा हो गया, उसको हटाने की तो हिम्मत पड़ी नहीं। आपने क्या किया? आपने इधर उधर की बातें, यू आर प्रमोटिंग कि सरकारी जमीन पे जो है कब्जा कर लो, फिर बाकी हम देख लेंगे। और कोई अधिकारी बुलडोजर चलाया तो उसको उसको घर से देना होगा। नहीं कर पाएंगे आप लोग। आपने तो फैसला दे दिया, इंप्लीमेंट तो करना है इन्हीं अधिकारियों को। साख खत्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तो कुछ बचेगा नहीं इस देश में। इसलिए सब आदमी को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। पॉलिसी बनाने का, गाइडलाइंस बनाने का काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। लगे पड़े हुए हैं यहां पे, किसको बिना कारण नोटिस बताए हुए जो है वो बुलडोजर चलाया गया। गिव मी वन एग्जांपल, आप एग्जांपल बताइए। आप ये कह रहे हो रजिस्टर्ड पोस्ट से हो, उसके घर के बाहर चिपकना चाहिए, हर बार दिखता है। आप टीवी नहीं देखते, हम लोग तो देखते हैं, हम लोग तो न्यूज में रहते हैं, पहले ही आ जाता है। वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अरे एक वीडियोग्राफी नहीं होता है, 100 कैमरे लगे होते हैं, पूरी दुनिया देखती है लाइव जब बुलडोजर चलता है। टीवी चैनल वाले जो है रिपोर्टर्स को वो बुलडोजर वालों के पास ही बिठा देकर रखते हैं कि बुलडोजर चला नहीं, किस मोहल्ले जा रहा है, गाइडलाइन दे रहे हैं। ओ बहुत बड़ा काम कर दिया जज साहब ने। आपने कहा कि एक शख्स को पता होना चाहिए कि उसके घर में, उसके कंस्ट्रक्शन में क्या इलीगल है, यह बता करके भाई नोटिस में डाल दिया जाता है, बिना परमिशन के, बिना इसके। ज्यादातर घरों के ऊपर बुलडोजर इसलिए चलता है क्योंकि वो इलीगल जमीन पे है। देश में मुसलमानों ने इलीगल तरीके से, भाई आपकी हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट की कि यमुना का आधा रिवर बेड या शाहीन बाग, ओखला, इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शंस करके बना दिया, आंख के सामने है आपके। किसी भी जज की औकात है कि उसके ऊपर सू मोटो केस ले ले? तब तो माने सुप्रीम कोर्ट को। क्या आप न्याय करते हो? यमुना गंदी है, 50 भाषण दे देंगे ये लोग, लेकिन आंख के सामने जो नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरी एक मोहल्ला तो छोटा होता है, वो तो शहर है यमुना के किनारे, और मुसलमान बस्ती है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हैं क्या जज साहब? नहीं कर सकते। तो ये जो गाइडलाइन दिया गया है कि भाई ये आखिरी रास्ता होना चाहिए। अरे भाई कोई चीज इलीगल है, कोई आपके जस्टिस गगई के घर में ही जो है कोई घर में घुस करके इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दे, तो वो आशियाना उसका रहेगा या जाएगा? आप क्या कीजिएगा जज साहब, ये बता दीजिए। और आखिरी रास्ता, आपके जमीन के ऊपर कोई घुस करके घर बना ले तो क्या कीजिएगा? आप तो डंडे फोन करके दो पुलिस वाले को बुलाएंगे, डंडे मार के भगा दीजिएगा। तो क्योंकि वो आपकी जमीन है। देश को आप धर्मशाला समझते हो, सरकारी जमीन को धर्मशाला समझते हो, इसलिए आपने ये आखिरी रास्ता। अरे भाई कोई चीज इलीगल है, अगर कोई चीज लीगल है, किसी का घर है, तो उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे वो किसी का भी हो।
न्याय क्या कहता है कि मेरी जमीन, मेरा घर, कोई उसके ऊपर विवाद नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे जस्टिस गवई हो, किसी के पास इतनी हिम्मत ताकत नहीं होनी चाहिए, ना अधिकार होना चाहिए कि वो हमारे घर के ऊपर बुलडोजर चला सके। और अगर इलीगल है, मैंने सरकारी जमीन पे घर बना लिया, पब्लिक प्लेस के ऊपर जमीन बना लिया, घर बना लिया, तो फिर ये आखिरी रास्ता, ये भाषण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर ये भाषण की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। फिर जो है आप नोटिस नहीं दोगे अगर गवई साहब के घर के अंदर की जमीन के ऊपर जो है, उनके फार्म हाउस के ऊपर जो है कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दे, करेंगे क्या आप? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो जजमेंट है वो पॉलिटिकली करेक्ट इसलिए है कि मीडिया वाले बोलेंगे भाई योगी आदित्यनाथ को, भाई आप भी यहीं पे हो, हमारे दर्शक भी यहीं पे, सब लोग यहीं पे हैं, एक सप्ताह इंतजार कीजिए, देखिए फिर 15 दिन के बाद फुल बुलडोजर चलना चालू होगा। तुम डाल तो पात। अभी भी चल ही रहा है, आज ही खबर सामने आई। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को नहीं रोक सकता ये सब फैसला, कारण योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाते हैं तो नियमों के आधार पर चलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ये जो फैसले दे रहा है, ये इसको कह सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म में सुप्रीम कोर्ट को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से विपक्ष के नेता बहुत खुश हैं, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो सुनाया है, मगर ये भी कहा है कि हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण के लिए नहीं है। ऐसे में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खासकर सीएम योगी के एक्शन का तरीका हमेशा चर्चा का विषय रहा है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।